नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। तो देखिए, जून महीने के अंत में हम पहुंच चुके हैं। जुलाई और अगस्त से iQube टीवीएस iQube की डिलीवरीज चालू हो जाएगी। प्री बुकिंग करके रखी होगी आपने, अभी आपसे बाकी की अमाउंट मांगी जाएगी। तो इससे पहले कि आप एक iQube को अपने घर में लेके आए, आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 3 वीडियो टॉपिक्स पे हम अगले कुछ दिनों में वीडियो बनाएंगे iQube के ऊपर ही। 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण, एक ही वीडियो में बना सकते थे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहते थे, तो इसलिए 3 वीडियो। तो पहला वीडियो का टॉपिक रहेगा कि iQube में ऐसी एक फीचर है जो जानने के बाद आपको iQube के प्रति लगाव और बढ़ जाएगा। आप खुश हो जाएंगे iQube को अपने घर लाने के लिए। वो एक वीडियो टॉपिक रहेगा, आज का वो वीडियो नहीं है। दूसरा वीडियो हमारा टॉपिक रहेगा कि ठीक है, चलिए आप मान लिए कि आप iQube लेंगे, लेकिन iQube में 3 मॉडल्स आते हैं, उनमें से कौन सा आपको लेना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी iQube की मॉडल आपके लिए सही रहेगी, वो रहेगी हमारी दूसरी वीडियो। और तीसरी वीडियो जो कि आज का वीडियो है, आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा कि टीवीएस iQube की जो कीमत है वो उसके कंपटीटर से कम कैसे है। कंपनी क्या ऐसा कर रही है कि iQube की कीमत बाकी स्कूटर, बाकी कंपटीटर से कम रख पा रही है, जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण जो है वो बहुत आसान है। टीवीएस iQube की आप जो एक्स शोरूम प्राइस देख रहे हैं उसमें उसकी चार्जर इंक्लूडेड नहीं है। बाकी हर स्कूटर मॉडल्स में जो उसकी एक्स शोरूम प्राइस रहती है उसमें चार्जर इंक्लूडेड रहती है, लेकिन iQube के मॉडल में आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा। चार्जर का कीमत और 10,000 रुपये आप जोड़ लीजिए। अब उसको आप एक्स शोरूम में जोड़ेंगे तो आपको अब समझ में आएगा, अच्छा उसकी कीमत इतनी भी कम नहीं है। लेकिन अब दूसरी एक और कारण है जिसके वजह से iQube की कीमत टीवीएस वालों ने कम करके रखे हैं। तो वो जानने के लिए आपको समझना होगा कि एक ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कीमत रहती है वो उसके कंपोनेंट्स की वजह से रहती है, और सबसे महंगी उसकी कंपोनेंट है उसकी बैटरी। यदि आपने बड़ी बैटरी पैक यूज़ की तो आपकी व्हीकल की कीमत भागने वाली है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप हीरो इलेक्ट्रिक है कि ओला है, जो स्कूटर में आप जो बैटरी डाल रहे हैं उसकी कीमत तो एक मार्केट प्राइस है, वो तो आप अपने से नहीं बना रहे हैं। वो जो मार्केट प्राइस जो गवर्न कर रही है, जो बॉडीज़ है जो गवर्न कर रही है, वही आपकी कीमत रहेगी। आपने 2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक इस्तेमाल की तो आपने वो हीरो में डाला कि ओला में डाला, कीमत बराबर रहेगी। अब हाँ, किसी ने, अब ओला जैसी कंपनी है, बहुत लार्ज स्केल में उनका प्रोडक्शन है, तो अब मास में उन लोग जब बैटरीज मंगवाते हैं या सेल्स मंगवाते हैं तब उनकी कीमत थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि बैटरी पैक के वजह से ही एक स्कूटर की कीमत निर्भर करती है, उसी के ऊपर, बैटरी पैक के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन अब इसमें एक ताज्जुब की बात यह है कि सिंपल वन के बारे में हमको बता दें। सिंपल वन जो स्कूटर है वो स्कूटर सेगमेंट में काफ़ी बड़ी बैटरी पैक है। इनफैक्ट शायद स्कूटर सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी पैक सिंपल वन की है, लेकिन उसके बाद भी वो कीमत इतना कम कैसे रख पाए हैं, वो तो चलिए जब स्कूटर मार्केट में लॉन्च होगी, टेस्ट राइड वगैरह रिव्यूज़ के लिए हमें मिलेंगी, तब हमें पता चलेगा कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। लेकिन टीवीएस वाले डेफिनेटली वो नहीं कर रहे हैं। उनके पास जो बैटरी पैक है उसकी रियल लाइफ रेंज, अगर iQube बेस मॉडल के बारे में बात करें तो 100 किलोमीटर की रेंज दे रही है। एसटी के बारे में बात नहीं करेंगे कि एसटी की अभी तो प्राइसिंग आउट नहीं हुई है। iQube बेस मॉडल 100 किलोमीटर की रेंज दे रही है। कंपटीशन में देखेंगे तो सबकी कीमत ज़्यादा है, इसकी कीमत कम है। कैसे? इसका मतलब बैटरीज में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बैटरीज में वो कीमत नहीं बचा पा रहे हैं। दूसरा फैक्टर आ जाता है बिल्ड क्वालिटी, जहाँ पे ऑब्वियसली इसमें भी आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स, काफ़ी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उनकी स्कूटर्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही घटिया है, लेकिन टीवीएस वालों ने अपना स्कूटर में बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं की है। इनफैक्ट जो उनके यूज़र्स हैं उनके साथ यदि आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेट्रोल स्कूटर्स के बराबर की इनकी टीवीएस iQube की बिल्ड क्वालिटी है। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि टीवीएस की जो जुपिटर है पेट्रोल स्कूटर, उसकी बराबर या उससे कहीं बेहतर ही है iQube की बिल्ड क्वालिटी। यानी कि बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। अब पैसे फिर कहाँ बचा रहे हैं? तीसरा फैक्टर वो है मोटर। टीवीएस में हब मोटर यूज़ की जा रही है। अब हब मोटर के बारे में आपको बताते हैं। हब मोटर जो ऐसी मोटर है, देखिए दो प्रकार के मोटर होते हैं। एक होती है मिड ड्राइव मोटर, जो समझ लीजिए सेंटर में है, 2 व्हील्स के सेंटर में है, और उससे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से वो उसकी रियर व्हील से कनेक्टेड है। अब या तो वो बेल्ट से कनेक्टेड है या चेन से कनेक्टेड है। ये हो गई मिड ड्राइव मोटर। दूसरी हो गई जो टीवीएस यूज़ कर रही है, वो है हब मोटर, जो कि काफ़ी समय से चला आ रहा है। हीरो इलेक्ट्रिक हो गए, ओकिनावा, इन लोग सब हब मोटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 5-5, 6 से 7 साल पहले से इन लोग हब मोटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हब मोटर में क्या होती है, जो मोटर है वो डायरेक्टली रियर व्हील, पीछे वाले पहिए में माउंट कर दी जाती है। इससे क्या होता है, ये जो अगर मिड ड्राइव मोटर में जो ट्रांसमिशन
का जो खर्चा है हब मोटर में वो बच गया, वो सीधा चला गया रियर व्हील में, ट्रांसमिशन का एक खर्चा बच गया। दूसरा क्या होता है, हब मोटर को कंट्रोलर, ज़्यादा महंगी कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंट्रोलिंग जो मैकेनिज्म वो आसान रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी एक्सपेंसेस बचाया जा सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हब मोटर में पैसे बचते हैं तो सभी मैन्युफैक्चरर हब मोटर ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते। देखिए हब मोटर में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन हब मोटर के बारे में बस इतना सा जान लीजिए कि एक तो समझ लीजिए ऊबर खाबर रास्ते से निकल गए और यदि रिम टेढ़ी हो जाती है, आपकी पीछे वाले पहिए की यदि रिम टेढ़ी हो जाती है, मोटर तो उसी में है, फिर आपकी मोटर कैसे चलेगी। और दूसरा बात, हब मोटर में यदि रियर व्हील में पंचर हो जाए और यदि आपने कोई लोकल मैकेनिक के पास उसको लेके गए हैं तो वो भैया डर जाते हैं वो हब मोटर देखने के बाद। आप में से किसी की अगर हब मोटर की स्कूटर है जो पंचर हुई है पीछे वाली व्हील, तो उसका पंचर ठीक करने का प्रोसेस, डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस एक बार कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा और भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे हब मोटर की वजन बहुत ज़्यादा रहती है, मोटर तो आपकी व्हील में है तो वजन बहुत बढ़ जाती है, तो अनस्प्रंग वेट जो होता है, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर के नीचे जो वेट रहता है उसको अनस्प्रंग वेट कहते हैं, वो बढ़ जाती है। यदि आपने स्टील व्हील्स और एलॉय व्हील्स के डिफरेंस के बारे में आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि स्टील व्हील्स की एक डिसएडवांटेज ये है कि वो एलॉय व्हील्स से भारी है, जिसके चलते शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर वो खींच रही है ना नीचे उसको, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, अनस्प्रंग वेट बढ़ जाता है, इसलिए उसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना एक एलॉय व्हील का वेट कम रहता है, जिसकी वजह से उसको अच्छा माना जाता है। तो ऐसे देखिए बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज है हब मोटर और मिड ड्राइव मोटर के बीच में, कंपैरिजन करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि ये दो कारण है जिसके चलते टीवीएस iQube की कीमत उसके कंपटीटर से, अच्छी कंपटीटर से कम है। बताइएगा क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में, और जैसे मैंने आपको बताया ज़रूर देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगला और 2 वीडियो हमें बनाना है टीवीएस iQube के बारे में, जिसको जानने के बाद आपका बाइंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएगा। संकल्प करें, विद्युत चुनें।